बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जीते रहिए, खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे, ठीक होंगे। और जो लोग आज यहाँ मौजूद हैं, कितने सवाल वो घर से करके लाए हैं? 3, 1। अभी तो बोला 1। और अटेम्प्ट करने के लिए दिए कितने थे? 3 में से 1 किया है। हाँ, दूसरा वाला सर सर तीनों कर लिए? ये क्या किया, तीनों क्यों कर लिए? अच्छा जी सर, जी मैडम। तीनों सवाल किए हैं, वेरी गुड। हानिया, आप बेटा अपने मामलात को जल्दी से सही कर लें। आपकी तबीयत सही है? तबीयत सही है तो आप कल नहीं आई थी? कल नहीं आई थी आप? मतलब कल खराब थी तबीयत? फिर बच्चों, आप में से वो तमाम लोग जो अपना होमवर्क करके बैठे हुए हैं, ठीक है, वो आप उसको 4 कह दीजिए। क्वेश्चन तो 3 ही थे। मैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7, यही था होमवर्क। अच्छा, आपको बताता चलूं कि मैंने जो टाइम टेबल अपलोड किया था, यकीनन आपको पता है कि उसके मुताबिक सिर्फ 1 यूनिट है ये वाला। लेकिन आपकी खुशनसीबी बदनसीबी जो आप समझें कि फिक्सचर भी है, तो सेकंड यूनिट के बाद थर्ड यूनिट भी इत्तेफाक से मेरे हिस्से में आया है। मिस रबिया जो है वो कुछ नागुज़ीर वजूहात की बिना पे तशरीफ नहीं ला सकी, तो थर्ड यूनिट भी मैं ही इत्तेफाक से कंडक्ट करूंगा, ठीक है। अच्छा, और मुझे इसके अलावा भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करनी है आप लोगों से, तो वो मैं मौका मिलते ही आपसे आज डिस्कस करता हूँ, वरना फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे आपसे डिस्कस कर लूँगा इंशाल्लाह। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 अब आपके सामने है। जो बात आपको समझ नहीं आएगी आप बिला झिझक मुझे बताएंगे और मैं अल्लाह के हुक्म से उसे फर्दर एक्सप्लेन करूंगा। क्वेश्चन 7, हानिया आपने तीनों सवाल किए थे अपनी नोटबुक में? कौन सा नहीं किया था? तो आज जो होमवर्क दूंगा वो और क्वेश्चन 7, आई होप कि सारे काम कंप्लीट हो जाएंगे। क्वेश्चन 7 के मुताबिक आपने अल मुस्तफ़ा कंपनी लिमिटेड के जर्नल में पहली एंट्री हसन बताइए क्या बनाई? पॉइंट 1, पहले मुझे ये बताएं, पॉइंट 1 में आपने टोटल एंट्री कितनी बनाई है? सब बच्चों से पूछ रहा हूं, ऑनलाइन वालों से भी। पॉइंट 1 में भाई कितनी एंट्री बनाई है? सर आपने कौन सा सवाल किया, नंबर बता दें। 7 नहीं हुआ आपसे? तो जरा देख लें आप 7 में क्या मुश्किल है, मैं भी सीख लूं जरा क्या मुश्किल है। जी प्यारे बच्चों, बस अंजिया सलीम ने जवाब दिया, अंजिया अब्दुल करीम ने जवाब दिया, हर्षा कह रही है, बनीन ने जवाब दिया, जोया, यशल पता नहीं क्या बता रही है, अनवर ने बताया और मोहम्मद अली रजा ने बताया। सर मैंने पूछा है पॉइंट 1 में टोटल कितनी एंट्री बनाई है, तो यशल आप पता नहीं क्या बता रही हैं बेटा। एहसन भाई कह रहे हैं 2, एहसन मोमिन कह रहे हैं 3,
हुसैन रजा कह रहा है 1, नाहिल कह रहा है 3, मासूमा कह रही है 1। भाई आपने पॉइंट 1 में सिर्फ एक एंट्री बनाई है, बस 3 एंट्री बनाई है। पहली एंट्री बोले सर जोर से, बाबा से बुलंद। बैंक डेबिट ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट, अमाउंट तो बताओ। 14,40,000 रुपीज, 14,40,000 रुपए से बैंक डेबिट और ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट। क्या हो गया? अभी तो पैसे लिए, मालिक बना दिया क्या? अभी प्रीमियम क्यों रिकॉर्ड होगा भाई? जितने पैसे लिए वो सारे के सारे पैसे आपकी लाइबिलिटी। तंजील आप बेटा पहली एंट्री सुनाओ, क्या बनाई है? और जितने पैसे लिए सारे पैसों को माना अपनी, अभी उसे प्रीमियम रिकॉर्ड नहीं करना। सुन रहे हैं आप? सर क्यों प्रीमियम रिकॉर्ड क्यों नहीं करना? क्योंकि भाई अभी हमने उन्हें मालिक थोड़ी बनाया है। जब तक हम मालिक नहीं बनाते हम उस प्रीमियम को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्योंकि हमारे पास तो आज एप्लीकेशन हमने मांगी थी, बताओ कितनी, याद दिलाओ। एप्लीकेशन कितनी मांगी थी इस्माइल भाई? और एप्लीकेशन आई है तो क्या जिनकी एक्सिस एप्लीकेशन आई है उनके पैसे को भी अपनी कंपनी का प्रीमियम मान लूं? नहीं ना। तो इसका मतलब है मैं अपने पास, सर आप एंट्री बना रहे हैं हमारे साथ, खुदा ना खास्ता है? नहीं, मर्जी है, जबरदस्ती नहीं है सर, जबरदस्ती पढ़ाऊंगा नहीं। चले, लग रहा है आप समझ ही रहे हो तो समझें भी फिर, और अगर साथ साथ लिख लें तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। बैंक डेबिट ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट और अमाउंट है 14,40,000। हाँ नहीं, आपने ये सवाल नहीं किया हुआ ना, तो आप भी किसी पेश पेश काम को परफॉर्म कर लें शुक्रिया के साथ, ताकि जरा पता चल जाए मुझे। उसके बाद फिर आप कहते हैं कि कंपनी ने अलॉट कर दिए शेयर ऑफर और रिफंड कर दिए एक्सेस अमाउंट। तो अब बिस्मा आप क्या कह रही हैं बेटा? समझ में नहीं आया मेरा बच्चा मुझे। बिस्मा अनम्यूट करो, बिस्मा मेरा बेटा अनम्यूट करो, शाबाश। जी बेटा, आपने ये जो 1,00,000 लिखा है ना मेरा बच्चा, और 1,20,000, मुझे ये समझा दो, वरना अगर आपको कंफ्यूजन है तो मैं क्लियर कर देता हूँ। कुछ बोलो। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम, कैसी हो बेटा, ठीक हो? जी सर। हाँ बेटा, ये क्या सर लिखा है? हाँ वो कोई कंफ्यूजन नहीं है, वो आपने पूछा था ना तो उसका आंसर करा था। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन मेरा बेटा जो एंट्री पहली वाली मैंने कही है अभी तक, उस वो एंट्री कितने रुपए से बनाई है आपने? बैंक डेबिट ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट 14,40,000। बिल्कुल सही। पहली एंट्री 14,40,000 से बनी है, सुना आपने? क्या एंट्री बनी है? बैंक डेबिट ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट। आवाज आई आपको मैडम? शुक्रिया। लिख लें अपने पास बैंक डेबिट ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट। और इसके बाद शुक्रिया बेटा बिस्मा, खुश रहो, जजाकल्ला मेरा बेटा। अच्छा जी, इसके बाद सारिया ने मुझे एंट्री लिख के भेजी, अल्लाह करे दुआ करता हूं सही हो, लेकिन अमाउंट में मुझे गड़बड़ लग रही है सारिया, चेक कर लो आप भी जरा खुद। भाई आपने 1,00,000 एप्लीकेशन ऑफर की और आपके पास आई 1,20,000, तो क्या आप सबको मालिक बना रहे हो? आप मालिक बनाओगे सिर्फ, तो आपने सेकंड एंट्री बनाई, काफी मुश्किल एंट्री थी, मैं इसीलिए बता रहा हूं। अभी आप जोहेब भाई की आवाज में सुनेंगे खूबसूरत। जी जोहेब भाई, सेकंड एंट्री, जोर से बोलें, बिल्कुल चिल्ला के गुस्से में। ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन डेबिट ब्रैकेट ऑन, 1,20,000 से क्यों भाई? अभी कितने शेयर्स एप्लीकेंट को मालिक बना रहे हो? 1,00,000, तो 1,00,000, 1,00,000, अबे ब्रैकेट में बताओ क्या लिखा है? 1,00,000 मल्टीप्लाई बाय 12, 1,00,000 को 12 से मल्टीप्लाई करके 12 लाख रुपए से जिम्मेदारी को कर दिया कम। किसी को समझ नहीं आया ना, फौरन पूछ लेगा तो फायदे में रहेगा, और अगर ना पूछे तो उसकी मर्जी मेरा बेटा। 1,00,000 मल्टीप्लाई बाय 12, 12 लाख रुपीज से लाइबिलिटी को कम कर दिया, और कहा जिन 1,00,000 एप्लीकेंट को मालिक बना रहे हैं वो तो मालिक बनेंगे कौन सी वैल्यू से? पार वैल्यू से। उसको पार वैल्यू कहते हैं।
तो ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन डेबिट करने के बाद क्रेडिट में लिखा ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल ब्रैकेट ऑन, कितने एप्लीकेंट्स को मालिक बनाया 1 लाख, मल्टीप्लाई बाय मालिक हमेशा किससे बनता है, तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 10, जवाब आया 10 लाख रुपीस। सारी आपने मुझे किस चीज की एंट्री लिख के भेजी थी, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया बेटा, क्योंकि मेरे पास तो अमाउंट डिफर कर रही है और आपने जो अमाउंट लिखी थी वो मैच नहीं कर रही। तो आप चेक कर लें, आपने किसी आगे के पॉइंट की एंट्री तो नहीं लिख के भेज दी मुझे। सेकंड एंट्री मैंने कही, जी बेटा बोले सारिया। सर मैंने गलती से 15 की भेज दी थी, कोई बात नहीं मेरा बेटा, मैंने पहले कर दिया था वो क्वेश्चन, तो सॉरी। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। चले आप गौर से सुने, ठीक है, इस क्वेश्चन को चेक करते हैं। जी मेरा बेटा, सेकंड एंट्री समझ में नहीं आपने बनाई है तो आप अपनी एंट्री बता दें, हम समझ जाते हैं फिर। ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन डेबिट, इसके आगे ब्रैकेट में कुछ लिखा है, हाँ 20,000। तो बेटा आप, अरे ये 20,000 आपने सेकंड एंट्री बनाई है, जो एप्लीकेशन ज्यादा आई है उन्हें वापस करने की। मैं सेकंड एंट्री कौन सी बता रहा हूं, अलॉटमेंट करने की। मैं आप वाली एंट्री थर्ड नंबर पे बनाऊंगा, कोई मसला है? आप इन एंट्रीज को आगे पीछे कर सकते हो ना, क्योंकि आज सवाल में कोई डेट मेंशन नहीं है, तो आप आगे पीछे बना सकते हो एंट्री। तो हमने कहा मेरी सेकंड एंट्री आपकी थर्ड होगी, चेक कर लें। ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन डेबिट 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 12 लाख से डेबिट। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 लाख रुपीज से क्रेडिट। हुसैन रजा काजमी आपका शुक्रिया, सारिया का शुक्रिया, और भी बहुत सारे लोग हैं। हुसैन रजा काजमी ने पहले भी मुझे एंट्री लिख के भेजी, एहसान अली साहब का शुक्रिया, काफी लोगों ने मुझे एंट्री लिख के भेजी है, हम आपके शुक्रगुजार हैं। एहसान तले दब के मर गए हैं, यशल सज्जाद का शुक्रिया, आपने क्रेडिट में लिखा ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 2। ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम क्रेडिट 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 2, समझ में आ रही है? और ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम क्रेडिट हो गया 2 लाख रुपीज से, एंट्री बैलेंस है 12 लाख। सेकेंड एंट्री ही बता रहा हूं और उसका थर्ड अकाउंट बता रहा हूं। ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन डेबिट 12 लाख, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट 10 लाख, ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम क्रेडिट 2 लाख। ये सेकेंड एंट्री है और इसमें 3 अकाउंट बोले हैं मैंने, 1 डेबिट और 2 क्रेडिट, सही है? आगे बढ़ूं भाई, थर्ड एंट्री बोलूंगा अब। तंजील आपने थर्ड एंट्री बनाई हुई है सेकंड नंबर पर। सेकंड एंट्री में क्या किया है तंजील आपने, वो जो आपने एप्लीकेशन मांगी थी मेरा बेटा कितनी 1 लाख, और एप्लीकेशन आई थी 120, तो 20,000 आई थी ज्यादा, वो आपने सेकंड एंट्री में कर दी थी आवाम को वापस। क्या एंट्री बनाई है तंजील की आवाज में सुनेंगे। ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन डेबिट बैंक क्रेडिट, ये थर्ड एंट्री है, और आपने इसमें अमाउंट लिखी है 20,000 मल्टीप्लाई बाय 12। रीजन, क्योंकि आपने हर बंदे से लिए थे 12 रुपए, तो आप वापस भी करेंगे 12 रुपए। आई होप कि अल्लाह के हुक्म से पॉइंट 1 की तीनों एंट्री आपको क्लियर हैं। जिसने हमारे पुराने लेक्चर नहीं सुने और वो आज हमारी एंट्रीज को समझने की कोशिश कर रहा है, तो मैं सिर्फ उसके लिए दुआ गो हूं, अल्लाह करे कि उसे समझ आ जाए, बस इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि हम इसके कॉन्सेप्ट तो आपको समझा चुके हैं बहुत डिटेल में। इतने दिन तक मैंने आपको थ्योरी सुनाई, आप सुन सुन के पक गए थे, मुझे याद है अच्छे से। पॉइंट नंबर 2 पे आ गए बच्चों। जी इस्माइल भाई, कितने शेयर ऑफर किए बोलो। इस्माइल भाई कितने शेयर ऑफर किए, इस्माइल भाई को पता ही नहीं है? या 40,000 शेयर ऑफर किया आवाम को, कहा आओ लोगों 10 रुपए में खरीद लो शेयर और पूरे पैसे हाथ के हाथ दे दो। और तंजील, नहीं नहीं ये थोड़ी करना है, ऐसे काम ना करना है। कौन सी एंट्री समझ में नहीं आई आपको? फिर ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट पे आया था और ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम, मैं ब्रैकेट में इसीलिए उसके आगे बोल भी रहा हूं। 1 लाख शेयर एप्लीकेंट्स को ओनर बनाया था,
मल्टीप्लाई बाय 10, ओनर हमेशा 10 से बनता है, और ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 2 लाख रुपीस, 12 लाख रुपीस क्रेडिट में आए टोटल और 12 लाख डेबिट में आए। थर्ड एंट्री तंजील ने सुनाई थी। अब केस 2 यानी इसी सवाल का केस 2 एंट्री नंबर 1 एहसन मोमिन की आवाज में सुनेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, जीते रहिए एहसन मोमिन साहब। सर केस 2 की पहली एंट्री आपकी आवाज में। सर बैंक डेबिट 3 लाख और ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट 3 लाख। कैसे, वजह बताओ। सर ब्रैकेट में 30,000 मल्टीप्लाई बाय 10 किया है। अच्छा, क्यों किया है जरा समझाओ। पहली लाइन में तो लिखा हुआ है 40,000 ऑर्डिनरी शेयर ऑफर किए हैं और तुम एंट्री 30,000 से बना रहे हो, क्यों? सर ऑफर 40,000 की है लेकिन रिसीव सिर्फ 30,000 हुआ, इसलिए हाँ, 30,000 से एंट्री बनाई है। हम 40,000 शेयर बेचना चाहते हैं अवाम को, लेकिन और एंटायर इशू जो है वो अंडर रिटन है। अंडर रिटन का मतलब ये होता है कि अंडर राइटर से हमने एग्रीमेंट किया हुआ है कि अगर एप्लीकेशन आई कम तो बाकी शेयर आप खरीदोगे। अच्छा, अगर ये ना भी लिखा हुआ हो ना पेपर में कि एंटायर इशू वाज अंडर रिटन, तो भी इट इज अंडरस्टूड कि अगर एप्लीकेशन कम आई तो वो अंडर राइटर ही उन्हें परचेज करेगा, क्योंकि एवरी टाइम व्हेन अ कंपनी इशू ऑफर शेयर टू द पब्लिक तो वो अपने इशू को पहले किसी से अंडरराइट करवाती है, उसको एग्रीमेंट करके किसी कंपनी से कंसल्टेशन लेके, किसी फर्म से कंसल्टेशन लेके उस पूरे इशू को वो अंडर रिटन करवाती है कि अगर एप्लीकेशन कम आई तो अंडर राइटर शेयर खरीदेगा। तो आज आपने पहली एंट्री, बहुत बहुत शुक्रिया एहसन मोमिन साहब, सही बताई। कहा कि बैंक डेबिट और ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट। उसके बाद सर सेकंड एंट्री भी आप ही सुना दें अगर। जी सर। हाँ, सर ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन डेबिट 3 लाख और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट 3 लाख। सर इसमें क्या हुआ अचानक, फिर दोबारा जरा समझा दें क्यों बनी ये एंट्री। सर इसमें भी सिर्फ वही हुआ, लायबिलिटी को कम कर दिया है और कैप और ओनर बना दिया है। और यानी जितनी एप्लीकेशन आई थी उन्हें ही अल्लाह का शुक्र अदा करके कंपनी का बना दिया, ओनर मालिक बना दिया। अच्छा, क्या हेलीकॉप्टर चल रहा है बाहर, क्या चल रहा है भाई, अल्लाह माफ करे, क्या मसला है? हैं, आज आया हुआ है, कौन आया हुआ है? बंद कर दे यार खिड़कियां एक दो भाई, दर्द सर है। अच्छा बस, हाँ यही बंद कर दो, बार बार हाँ जाने की जरूरत नहीं है। जी प्यारे बच्चों, अब इसके बाद बहुत शुक्रिया एहसन मोमिन साहब, 2 एंट्री आपने सुनाई, आपने साथ दिया। इलियान भाई तीसरी एंट्री इस केस की सुना दें। इलियान साहब, इलियान भाई इसी केस की थर्ड एंट्री सुना दें सर, शुक्रिया के साथ। इलियान भाई हैं हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, जीते रहिए प्यारे बेटे। जरा जल्दी से थर्ड एंट्री सर सुनाए इसकी, शाबाश। सर बैंक डेबिट होगा 1 लाख रुपीस से ओके, और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा 1 लाख से। एक्सीलेंट मेरा बेटा। बैंक डेबिट हुआ, बैंक का हाँ बैंक में लिखेंगे ब्रैकेट में हम 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10। बिल्कुल सही है मेरा बेटा। इसका मतलब है वो जो 10,000 एप्लीकेशन कम आई थी वो किसने खरीद ली? डायरेक्ट अंडर, अंडर राइटर्स ने, और हमने उसे बना दिया कंपनी का मालिक। मालिक। बहुत बहुत शुक्रिया इलियान साहब, खुश रहिए। चलिए आगे बढ़ता हूं बच्चों, पॉइंट नंबर 3 पर आ गया। कंपनी परचेज अ पीस ऑफ लैंड एंड इन कंसिडरेशन इशू 45,000 ऑर्डिनरी शेयर ऑफ ₹10 ईच टू द वेंडर। कंपनी ने जमीन का एक टुकड़ा खरीदा, जमीन खरीदी और बदले में दिए, ये ₹45,000 गलत लिखा हुआ है मेरे बच्चों, ये ₹45,000 नहीं है, ये 45,000 नंबर ऑफ शेयर है। सही है, रुपीस को कट कर दें वरना आप मुश्किल में आ जाएंगे बुक में। रुपीस नहीं है मेरा बेटा, ये 45,000 क्या है? नंबर ऑफ शेयर्स। और आप जुमला पढ़ें आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। एंड इन कंसिडरेशन, बदले में कंपनी ने दिए 45,000 ऑर्डिनरी शेयर 10 रुपीस वाले वेंडर को, और जमीन की वैल्यू कितने रुपए है? यार जमीन की वैल्यू 5 लाख रुपए और हम शेयर दे रहे हैं, जरा बताना कितने के हम शेयर दे रहे हैं मेरे बच्चों, कितने के? 4,45,000 नहीं मेरा बेटा,
मुनीबा 45,000 नहीं मेरा बेटा, कितने रुपए के शेयर दे रहे हैं? 4,50,000 रुपए के शेयर दे रहे हैं। हर्षा आप भी 45,000 लिख के भेज रही है, समझ में नहीं आ रही मेरी कि आप एक जीरो क्यों नहीं लगा रही? अभी समझाया भी है मैंने। इसका मतलब है 4,50,000 के शेयर दे रहे हैं, जबकि शेयर देने चाहिए थे कितने रुपए के? तो बाकी क्या उसकी आंखों में लाल मिर्च डाल रहे हैं भाई? नहीं ना। इसका मतलब ये हुआ कि वो सामने वाला जानता है कि हमारे 4,50,000 के शेयर मार्केट में कितने रुपए के बराबर। इसका मतलब है हमारे शेयर की मार्केट में वैल्यू ज्यादा। कौन इन्वॉल्व हुआ? प्रीमियम, ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम क्रेडिट। एंट्री सुन लेते हैं किसी से। हमारे मोहतरम आजिम शौकत साहब एंट्री सुनाएंगे। जो अनम्यूट नहीं करके एंट्री सुनाएगा, मैं यही एज्यूम करूंगा ना उसने काम नहीं किया हुआ। तो जल्दी जल्दी सुनानी है आपने एंट्री। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आजिम शौकत साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी सर, एंट्री है लैंड डेबिट 5 लाख रुपीस, बिल्कुल सही। और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 4,50,000 और ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम 50,000। जज़ाकुमुल्लाह बेटा, खुश रहिए। बेहतरीन। एक और एंट्री सुनाएंगे सर आप हमें? अगर आप सुना दें तो शुक्रिया। जी सर। 0.4 की एंट्री भी सुना दो मेरा बेटा। कंपनी ने अलॉट किए 10,000 ऑर्डिनरी शेयर, किसे? बोलो, बताओ। प्रोमोटर्स को। हाँ, प्रोमोटर्स पता है ना कौन होते हैं आजिम? प्रोमोटर्स पता है हाँ मेरा बेटा? हाँ अच्छा। हाँ। और कह रहा है फॉर सर्विस रेंडर्ड, उनकी खिदमात के बदले में। ठीक है, तो क्या एंट्री बनाई बताओ आजिम? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस डेबिट 1 लाख रुपीस और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 1 लाख रुपीस। बेहतरीन हो गया जनाब। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस डेबिट, हानिया एंट्री बना लो। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस डेबिट और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट 1 लाख रुपीस से। बेटा बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने पार्टिसिपेट किया क्लास में। उसके बाद सारे 0.5 और 6 अभी हमने करना नहीं है क्योंकि ये डिबेंचर से रिलेटेड है। उसके बाद आ गया मैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। यही है भाई 15। चलो, अपने पास ना आप लोगों से दरखास्त है, सब बच्चों से। वैसे तो हम फर्स्ट ईयर में इंडेक्स बनाते थे, आपको याद होगा हर टॉपिक का। इस बार तो ऑनलाइन पढ़ा है तो बस किसी ने काम ही नहीं किया, इंडेक्स क्या बनाएगा, अल्लाह माफ करे। हैं तो जिसने काम किया है उसने शायद अपने पास कोई इंडेक्स टाइप की चीज बनाई हो। आप इस चैप्टर का इंडेक्स अपने पास मेंटेन कर लें अगर, तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। सुना आपने मैंने क्या कहा? अगर इस चैप्टर का इंडेक्स बना लें आगे पीछे किसी भी मुनासिब जगह, तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। हमें पता चल जाएगा कौन कौन से सवाल कर लिए और कौन कौन से अभी बाकी हैं, क्योंकि सवाल बहुत हैं और मैं सारे सवाल नहीं करवा सकूंगा। पहले बता रहा हूं आपको, मैं लिमिटेड क्वेश्चन करवाऊंगा, वो जो मुझे लगता है कि आपको बीइंग अ स्टूडेंट पजल कर सकते हैं, मैं वो सवाल आपसे डिस्कस करूंगा। ओके, क्वेश्चन 15 पे हम मौजूद। एहसन भाई तुम बस इन्हीं खबरों पे ध्यान रखो, छोड़ो कुछ भी बन नहीं हो रहा, तुम्हारी भूल है, सही है। और मिड टर्म के पेपर में तुम यहीं आ रहे हो इंशाल्लाह। ठीक, चलो अपना एहसन अली पहली एंट्री सुनाओ मेरा बेटा 0.15 की, क्वेश्चन 15 की, शाबाश। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम एहसन अली साहब। सर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी सर, सर अल्हम्दुलिल्लाह। हमें पहली एंट्री सुना दीजिए क्वेश्चन 15 की, शुक्रिया के साथ। सर बैंक डेबिट होगा, अब ब्रैकेट में 50,000 मल्टीप्लाई बाय 12 और अमाउंट होगी 6 लाख, और ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट होगा 50,000 मल्टीप्लाई बाय 12 6 लाख। सही है, यानी बैंक डेबिट ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट 6 लाख रुपीस से, ऐसा ही है? जी सर। सर दूसरी एंट्री भी सुनाए, इतनी अच्छी सुना रहे हैं माशाल्लाह आप। ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन डेबिट 40,000 मल्टीप्लाई बाय 12 वेरी गुड। 48 4,80,000 4,80,000 से ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन डेबिट हुआ, बिल्कुल सही। और क्रेडिट में ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट में 40 ऑर्डिनरी लाख, शेयर, और ये ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम होगा बिल्कुल। 80,000। ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम की अमाउंट कितनी आई मेरा बेटा? 80,000।
80,000, और वो 80,000 कैसे आई? 40,000 मल्टीप्लाई बाय 2। मल्टीप्लाई बाय 2। बिल्कुल सही। एहसन साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और अब मैं दावत खिताब दूंगा जनाबे मोहतरम अच्छा, दावत खिताब क्या देता मैं, लोग छोड़ छोड़ के चले जाते हैं। मोहम्मद आजिम खान साहब को कि सर आप अपनी खूबसूरत आवाज में एंट्री नंबर 3 हमें सुनाएं। मोहम्मद आजिम खान साहब सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, एंट्री नंबर 3 अभी हम सुनेंगे। आजिम खान साहब अपना माइक ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद है आज ही कर लेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया, उन्होंने लिख के भेज दिया सर, काम नहीं किया हुआ। आजिम खान साहब आप मुस्तकिल इग्नोर हो रहे हैं, सही है? ऐसा ना हो कि मुश्किलात में आ जाएं। समझदारों के लिए इशारा काफी होता है। समरा एजाज अनम्यूट करें बेटा, शाबाश। समरा को मेरी आवाज आ रही है? तो बेटा फिर आप क्लास में क्या करने आई हैं? छोड़ें, आप घर पे आराम करें, आपने काम नहीं किया हुआ है ना। आप काम भी नहीं करेंगी, आप एक्स्ट्रा काम भी नहीं करेंगी, फिर आप करेंगी क्या? क्या ख्याल है? तो आप पढ़े नहीं ना, फिर छोड़ें, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दें। क्या ख्याल है समरा? मुझे जवाब दें। मतलब आप जो काम दे रहा हूं वो भी नहीं करेंगी, आप एक्स्ट्रा काम भी नहीं कर सकती, फिर आप करेंगी क्या? पढ़ाई किस तरह होगी आपकी? वजह बताएं मुझे, क्या वजह है काम ना करने की? जी समरा, आपसे पूछ रहा हूं। समरा आप जवाब दे सकती हैं? बेटा ये सारा काम जो मैंने करवाया है ना कल से लेके आज तक और इस वीक में, ये सारा काम मुझे आपके पास कल लाजमी चाहिए। कल मैं आपसे बोलूं या ना बोलूं, आप मुझे सारे क्वेश्चंस के आंसर्स विद योर नेम ऑन द टॉप ऑफ पेज मुझे स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप करेंगी, या मैं आपसे बोलूंगा, मैं आपको लाइव जो है वो कॉल करूंगा, वीडियो कॉल पे आप मुझे अपने रजिस्टर को चेक करवाएंगी। आपकी समझ में आ गई मेरी बात? किसी किस्म का कोई शक? शुक्रिया। अच्छा जी, तो दो लोगों के नाम लिए, दोनों ने रुसवाई दी मुझे, दोनों ने काम नहीं किया हुआ। आजिम खान साहब ने काम भी नहीं। जोया अनम्यूट करो। जी जोया अनम्यूट करें फटाफट। जोया माइक अनम्यूट नहीं हो। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। जी बेटा, थर्ड पॉइंट की एंट्री सुनाओ पहले। ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन डेबिट 1,20,000, बैंक क्रेडिट 10 lakh into 12, that is 120,000. ऑर्डिनरी शेयर बेटा, अब आपने नोटबुक दी तो मैं इन्हीं को दे दूंगा आपकी नोटबुक, सही है? ये हमदर्द दवाखाना बंद कर दें, क्योंकि उनके पास काम हुआ हुआ ही नहीं है। वो मुझसे बोलनी थी, मैंने 2 क्वेश्चन किए हुए घर पे। हाँ, तो फिर ये मत करें ना आप। अगर आपको कोई एंट्री लग रही है कि गलत है तो वो लिख लें सिर्फ। ये तो पता होगा ना, आपने काम किया, आपको पता होगा क्या सही हो रहा है क्या गलत, तो सिर्फ वही लिखे ना, बाकी लिखने की क्या जरूरत है? जी सोए, अब दोबारा एंट्री रिपीट कर दें बेटा प्लीज, माजरत चाहता हूँ, सुन नहीं सके हम सही से। Ordinary share application 1,20,000, सही debit, सही bank credit 1,20,000, which is 10,000 into 12. सही है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की एंट्री भी सुनाओ जोया। Preliminary expense debit 20,000, ordinary share capital credit 20,000. भाई कहाँ लिखा हुआ है हम शेयर इशू कर रहे हैं, मुझे भी सिखा दो। बताओ जोया, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। पॉइंट 4 पढ़ के सुनाओ मुझे अंग्रेजी में क्या लिखा हुआ है, स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है। Paid preliminary तो ये expenses rupees पेट, ये 20,000. पेट का मतलब क्या होता है? Cash. पेट का मतलब क्या होता है? अदा करना होता है ना, तो अदा तो कैश की शक्ल में करते हैं। तो आपने शेयर क्यों लिख दिया मेरा बेटा? जी दोबारा सर, बोलें, गलती हो गई। एंट्री बोलें दोबारा, अब क्या बनेगी? दोबारा बोलें एंट्री जो है क्या बनेगी?
जोया एंट्री दोबारा बोलो मेरा बेटा। Preliminary expense debit, cash credit. प्रिलिमिनरी एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। और बेहतर ये होगा जोया कि 20,000. हम कैश के बजाय अगर बैंक लिख दें तो वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हमारे पास ऊपर जो एंट्रियां बनी है उसमें हमारे पास कैश कहीं आया, तो आइडियली अगर आप लिख दें बैंक क्रेडिट तो वो ज्यादा अच्छा है। दोबारा कह रहा हूं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस डेबिट और बैंक क्रेडिट ये ज्यादा अच्छा है। जो है आपको समझ आ गई मेरी बात? जी सर. शुक्रिया बेटा, बहुत बहुत। अच्छा जी, अब हम दावत खिताब देते हैं जनाबे अरीबा उमर को। अरीबा उमर, काम किया हुआ है बेटा? अरीबा उमर आपने काम किया हुआ है? अटेंडेंस मार्क कर दीजिए भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट्स तमाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हो अरीबा, ठीक हो? ठीक हो अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा अरीबा, काम किया है बेटा? जी सर। अच्छा, मुझसे बात करते हुए अटेंडेंस भी मार्क कर देना अपनी, सही है? यस सर लिख के भेज ओके दो। सर। अच्छा, और ये बताओ, अगर काम किया हुआ है मेरा बेटा तो 0.5 की एंट्री क्या बनाई है मेरा बच्चा? सर लैंड डेबिट, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट 50,000, ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम 10,000 और लैंड 60,000। ओके, क्योंकि लैंड की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है और वो है 60,000 रुपीज, इट मींस द लैंड विच यू आर परचेजिंग इज कॉस्टिंग रुपीज 60,000। तो आपने कहा लैंड बढ़ी, एसेट बढ़ा 60,000 रुपीज से। लेकिन मजे की बात है कि आज हमने जो शेयर दिए वो तो सिर्फ कितने दिए मेरा बच्चा? और 5,000 शेयर, 5,000। इनकी पार वैल्यू के हिसाब से ये कितने रुपए के बनते हैं? 50,000। तो 50,000। सामने वाला 50,000 रुपीज के शेयर क्यों ले रहा है, जबकि हम उसकी जमीन 60,000 रुपए की ले रहे हैं? क्योंकि वो जानता है कि ये 50,000 के शेयर मार्केट में 50,000 से ज्यादा के हैं। तो कौन इन्वॉल्व हुआ मेरा बेटा? प्रीमियम। ओके बेटा, अरीबा ये वाली एंट्री भी सुनाओगी आखिरी मेरा बच्चा? जी सर। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस डेबिट 50,000, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 50,000 जो कि 5,000 मल्टीप्लाई बाय 10 होगा। बिल्कुल सही है मेरा बेटा, खुश रहिए, खुश रहिए, बहुत शुक्रिया आपका। अब हम क्वेश्चन 16 पे हैं मेरे बच्चों। क्वेश्चन 16, इसानी कंपनी लिमिटेड ऑफर्ड 60,000 शेयर। जो भाई आप जिंदा है? इसानी कंपनी लिमिटेड ने 60,000 शेयर ऑफर किए अवाम को, कितने रुपए वाले? आज शेयर की पार वैल्यू कितनी लिखी हुई है भाई? कोई इसको बोले सर नहीं मैं तो 10 रुपए लिखूंगा, तो कोई बात नहीं भाई, हम कहेंगे तुम्हारा इलाज नहीं हो सकता। तो आज शेयर की पार वैल्यू वो बोल ही रहा है कितने रुपए, इसका मतलब है 20 रुपए। कोई ये ना समझे कि अच्छा सर 10 रुपए वाला शेयर था 20 रुपए में दे रहे हैं, नहीं, वो बोले शेयर ऑफ ₹20 ईच, इसका मतलब है शेयर 20 रुपए का है। और पेबल विथ फुल एप्लीकेशन। कंपनी को मिली कितनी एप्लीकेशन बताओ? बताओ, यहां लिखा हुआ है ना, कंपनी रिसीव 90% एप्लीकेशन फ्रॉम पब्लिक, और बाकी शेयर हमने किसको दिए होंगे? अंडर राइटर को। पहले मुझे ये बताओ, सबसे पहली एंट्री, अच्छा एक काम करते हैं ना, ये इंसिया की कंपनी है तो इंसिया से बात करते हैं। इंसिया ईसानी है हमारे साथ क्लास में आज? बिल्कुल हैं इंसिया। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम इंसिया, कैसी हैं आप, ठीक हैं? इंसिया बेटा, आपने सबसे पहली एंट्री क्या बनाई है मेरा बच्चा इन इन केस ए में? जी सर, बैंक डेबिट और ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट 10,80,000। अच्छा, ये 10,80,000 कैसे आया मेरा बेटा? सर जो 90% जो रिसीव किया है 20 रुपीज से 60,000 मल्टीप्लाई बाय 20। यानी आपने कहा 60,000 एप्लीकेशन आनी थी, लेकिन एप्लीकेशन 60,000 नहीं आई, बल्कि कितने परसेंट एप्लीकेशन आई बोलो, कर्सर देखो। 90। तो 60,000 का 90% आजकल निकाल लेती हो? चेक करो कितना आता है, तुम्हें पता होना चाहिए, तरीका यही है काम करने का। 54,000 शेयर्स आपने एप्लीकेशन रिसीव की, और कितने रुपए के हिसाब से की प्यारे भाई?
20 रुपए। तो अब इनसे दोबारा बोलो, आपने एंट्री बनाई बैंक डेबिट। Bank debit. हाँ Ordinary share application credit 10,80,000. हाँ, तो बोल नहीं रही अभी भी तुम के ये 1080 कैसे आया? ब्रैकेट में बोलो ना। 60,000. 60,000 मल्टीप्लाई Bracket में 60,000 multiplied by 90% इज इक्वल टू 54,000 मल्टीप्लाई बाय 20. बेहतरीन हो गया। ये पहली एंट्री बनी है ए पार्ट की। ए पार्ट फिनिश हो गया क्या बेटा? सर हाँ इंसिया, ए पार्ट फिनिश हो गया। नहीं सर, अंडर राइटर को दी। अंडर राइटर को छोड़े, पहले जिनसे एप्लीकेशन ली है उन्हें तो मालिक बना दे मेरा बेटा। उनको क्यों तरसा रहे जी हो? सर। बनाओ मालिक। ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन डेबिट और ऑर्डिनरी 10,80,000 से ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट 540। 540 क्यों? ऑर्डिनरी 540 क्यों? 5,40,000। क्यों 540 क्यों? वजह समझाओ ना मुझे। ऑर्डिनरी शेयर 10%। ओह हाँ हाँ बोलो, समझ आ रहा है आपको? इनसे क्या मिस्टेक कर रही है? हाँ जी इनसे बोले बेटा, जो एंट्री बनाई है अच्छा वही बोल दो। चलो छोड़ो छोड़ो, परेशान मत हो, जो लिखी हुई है वो बताओ। ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन डेबिट 10,80,000। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट 5,40,000 और ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम क्रेडिट ऑर्डिनरी शेयर 5,40,000। तीसरा वाला बोलना, क्या बोला? ऑर्डिनरी शेयर। प्रीमियम बेटा कहाँ प्रीमियम है, कहाँ है प्रीमियम? प्रीमियम मेरा बच्चा मुझे भी समझाओ, बोलो। तंजील परवेश प्रीमियम है? कोई बात नहीं, तो ये बना